जय माता दी। आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ जिसे यदि आप समझ लें तो आपके मंत्र की दिशा ही बदल सकती है। आप में से कितने लोग जो जप तो करते हैं पर मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है, मेरे मंत्र प्रभाव क्यों नहीं दे रहे। आपका जप हो रहा है, संख्या पूरी हो रही है, नियम भी आप निभा रही हैं, फिर भी भीतर से लगता है कि कुछ रुक गया है। तो आज आप बहुत ध्यान से सुनिए। इस बार एक अत्यंत दुर्लभ समय आ रहा है। इस बार होलिका दहन के दिन ही चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। इसे साधारण संयोग नहीं कहते, इसे महासंयोग कहते हैं। ऐसे समय में यदि आपके मंत्र प्रभाव नहीं दे रहे, यदि आपके और आपके मंत्र के बीच कोई अदृश्य अवरोध आ गया है, तो होलिका रात्रि में किया गया अचूक विधान आपके उस अवरोध को शिथिल कर सकता है। मैं आपको कोई सामान्य बात नहीं बताने जा रही, मैं आपको वह समझा रही हूँ जिससे आप अपने मंत्र और अपनी चेतना के बीच टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ सकें। आप बस पूरे मन से सुनिए, समझिए और फिर निर्णय आप स्वयं कीजिए। क्या इस महासंयोग को आप साधारण मानकर जाने देंगे या इसे अपने जीवन का मोड़ बना देंगे। इस बार जो समय आ रहा है उसमें दो बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण। आप में से बहुत लोग होलिका दहन को केवल एक परंपरा या रिवाज मानते हैं, लेकिन आप समझिए, यह केवल एक लोक रीति नहीं है। इसका आधार हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, जैसे नारद पुराण और भविष्य पुराण तथा अन्य पुराण। इन ग्रंथों में अग्नि के तत्व का बहुत गहरा वर्णन मिलता है और वही अग्नि तत्व होलिका दहन से जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो होलिका की अग्नि है, इसे साधारण आग नहीं माना गया। शास्त्रों ने इसे 3 विशेष नाम दिए हैं। पहला है पाप दाहक अग्नि, जो आपके पापों को जलाने की शक्ति रखती है। दूसरा कर्म शुद्धिकारक अग्नि, जो आपके कर्मों को शुद्ध करती है। तीसरा दोष भस्मीकरण अग्नि, जो आपके जीवन के दोषों को भस्म करने की क्षमता रखती है। आप सोचिए, जब शास्त्र किसी अग्नि को इतना ऊंचा स्थान देते हैं तो वह साधारण कैसे हो सकती है। अग्नि का तत्व 3 स्तरों पर काम करता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रही हूँ। ये अग्नि केवल बाहर ही नहीं जलती, ये 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला स्थूल स्तर। इस स्तर पर आप देखेंगे कि लकड़ी जल रही है, आग की लपटें उठ रही हैं। यह भौतिक अग्नि है जिसे आपकी आंखें देख सकती हैं। दूसरा सूक्ष्म स्तर। अब यहाँ से बात गहरी होती है। जब होलिका दहन होता है तो केवल लकड़ी नहीं जलती, उस दहन के साथ वातावरण की नकारात्मक सूक्ष्म तरंगें भी भस्म होती हैं। आपके आसपास जो अदृश्य अशुभ तरंगें होती हैं, जो आपके मन और जीवन को प्रभावित करती हैं, वे इस अग्नि में नष्ट होती हैं। तीसरा कारण स्तर। ये सबसे गहरा स्तर है। जब आप, आपका परिवार और समाज एक साथ संकल्प लेकर होलिका दहन में भाग लेते हैं, तो सामूहिक संकल्प की शक्ति से आपके कर्म बंधन शिथिल होने लगते हैं। आपके जीवन में जो अदृश्य बंधन है, जो अटकाव हैं, वे ढीले होने लगते हैं। पूर्णिमा और मन का संबंध। अब आप एक बात समझिए, होलिका दहन की रात पूर्णिमा की रात होती है। पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है और शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा मन का अधिपति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि उस रात आपका मन अत्यंत सक्रिय रहता है। आपकी मानसिक तरंगें तेज हो जाती हैं। आपके विचार, आपकी संकल्प, आपकी भावनाएं सब बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। इसीलिए उस रात्रि में किया गया संकल्प साधारण नहीं होता।
अब समझिए ग्रहण का शास्त्रीय तत्व। अब मैं आपको ग्रहण के बारे में समझाती हूँ। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा की सामान्य ज्योति बाधित हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि उस समय प्रकृति का संतुलन थोड़े समय के लिए बदल जाता है। इस विषय में गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण काल साधना के लिए तीव्र गुणक काल होता है। इसका अर्थ आप सरल भाषा में समझिए, जो जप सामान्य समय में 1000 बार करने से फल देता है, वही जप ग्रहण के समय बहुत कम संख्या में भी तीव्र फल देता है। ऐसा क्यों होता है? अब आप जरूर पूछेंगे ऐसा क्यों? तो सुनिए, ग्रहण के समय 3 बातें होती हैं। सूर्य या चंद्र की किरणों का सीधा प्रवाह रुकता है। जब उनकी किरणें सीधी नहीं आती तो ऊर्जा का सामान्य प्रवाह बदल जाता है। स्थूल जगत की सामान्य ऊर्जा व्यवस्था बाधित होती है। दैनिक जीवन की जो सामान्य ऊर्जा धारा होती है वह थोड़े समय के लिए बदल जाती है। सूक्ष्म तरंगों की परतें खुली अवस्था में आती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस समय सूक्ष्म स्तर की परतें अपेक्षाकृत खुल जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो साधना आप सामान्य समय में करते हैं उसका प्रभाव सीमित रहता है, पर ग्रहण में वही साधना गहराई तक पहुंचती है। ऐसे समय में मंत्र जप का महत्व। अब आप समझिए, ऐसे विशेष समय में मंत्र जप का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आप पूछेंगे मंत्र ही क्यों? क्योंकि मंत्र चेतना का बीज है। बीज क्या करता है? बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है। उसी प्रकार मंत्र में पूरी चेतना की दिशा छुपी होती है। शास्त्रों में मंत्र को पल्लव भी कहा गया है। पल्लव का अर्थ है उस बीज की दिशा, उसकी वृद्धि का मार्ग। संस्कृत में पल्लव का अर्थ होता है अंकुर, विस्तार, शाखा। आप एक बीज को देखिए। जब बीज मिट्टी में पड़ता है तो पहले उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकलता है। वही अंकुर आगे चलकर उसकी दिशा तय करता है। वह ऊपर जाएगा या फैलकर शाखाएं बनाएगा। ठीक उसी प्रकार मंत्र भी एक बीज है और मंत्र के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं वे उसकी दिशा तय करते हैं। इन विस्तारों को ही पल्लव कहा गया है। आप समझ लीजिए, मंत्र बीज है और पल्लव उस बीज की दिशा। तांत्रिक परंपरा में पल्लव का स्थान। अब आप यह भी जान लीजिए कि तांत्रिक परंपरा में षटकर्म बताए गए हैं। शांति, वश्य, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। इन सभी कर्मों में मंत्र के साथ विशेष पल्लव जोड़ा जाता है। यह विषय साधारण नहीं है। इसका वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है, जैसे रुद्रयामल तंत्र और कालिका पुराण। इसलिए आप समझिए, पल्लव जोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। ये ऊर्जा की दिशा बदल देता है। पंच पल्लव गूढ़ अर्थ सहित। अब मैं आपको 5 प्रमुख पल्लवों का अर्थ समझा रही हूँ। आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही मंत्र की शक्ति को दिशा देते हैं। पहला है नमः, समर्पण। नमः तटस्थ पल्लव है। जब आप नमः जोड़ते हैं तो आप अपना अहंकार झुकाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को शांत और स्थिर बनाते हैं। यह आत्मनिवेदन है। आप कह रहे होते हैं, मैं समर्पित हूँ। जब आप नमः के साथ जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर नहीं फैलती, वह भीतर की ओर जाती है। आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है। दूसरा है स्वाहा, अग्नि में समर्पण। स्वाहा स्त्रीलिंग पल्लव है। जब आप स्वाहा कहते हैं तो आप ऊर्जा को अग्नि में अर्पित करते हैं। आप समझिए, जब आप स्वाहा बोलते हैं तो मंत्र की शक्ति या तो बाहरी अग्नि में प्रवेश करती है या आपकी आंतरिक जठराग्नि में प्रवेश करती है। ये केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा को अग्नि में समर्पित करने की क्रिया है। तीसरा है वशट या वोशट।
संरक्षण और विस्तार। यह भी स्त्रीलिंग पल्लव है। जब ये आहुति के साथ बोला जाता है तो यह केवल दान नहीं करता, बल्कि ऊर्जा के चारों ओर एक सुरक्षा का आवरण बना देता है। आप इसे ऐसे समझिए, आपने केवल ऊर्जा दी नहीं, आपने उसकी रक्षा भी कर दी। ये पल्लव ऊर्जा की रक्षात्मक परिधि बनाता है। चौथा है हुम, रक्षा और प्रतिरोध। हुम पुल्लिंग पल्लव है। जब आप हुम का उच्चारण करते हैं तो आपके प्राण क्षेत्र में एक कवच बनता है। तांत्रिक प्रयोगों में हुम को बोलते समय नाभि और हृदय के बीच कंपन होता है। यह कंपन आपके भीतर सुरक्षा का घेरा बनाता है। ये बाहरी नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने वाला बीज है। अब है पांचवा फट, विघ्न भंजन। यह भी पुल्लिंग पल्लव है। फट ऊर्जा को विस्फोटित करता है। जब आप फट बोलते हैं तो आपकी जीभ तालू से टकराती है। यह केवल ध्वनि नहीं है, यह सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को काटने और तोड़ने की क्रिया करता है। इसका अर्थ है विघ्नों को तोड़ देना। अब सुनिए नाड़ी और श्वास का समन्वय। अब मैं आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण भाग समझा रही हूँ। मंत्र का फल केवल शब्द से नहीं आता, मंत्र का फल प्राण से आता है। आपका प्राण जुड़ा नहीं तो मंत्र केवल आवाज बनकर रह जाएगा। आपके शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं। ईड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना, जो मध्य मार्ग है। अब ध्यान से समझिए, जब आप स्वाहा कहते हैं तो श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो ऊर्जा अग्नि में जाती है। जब आप हुम कहते हैं और श्वास भीतर रोके रखते हैं तो ऊर्जा कवच बनाती है। जब आप फट कहते हैं तो तीक्ष्ण उच्छ्वास करते हैं, जो विघ्न भंजन होता है। यदि पल्लव आपके श्वास और नाड़ी के प्रवाह से मेल नहीं खा रहा तो मंत्र केवल ध्वनि रह जाएगा। अब मुख्य विषय, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण में मंत्र सिद्धि। अब साधकों, आप बहुत ध्यान से सुनिए। होलिका दहन का अर्थ है बाहरी अग्नि सक्रिय। चंद्र ग्रहण का अर्थ है चंद्र नाड़ी अस्थिर। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो क्या संभावना बनती है? सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने की संभावना। ग्रहण के समय मन की सामान्य गति बाधित होती है। ईड़ा और पिंगला का संतुलन कुछ समय के लिए बदल जाता है। यदि आप उस समय संयम से बैठ जाएं, शांत होकर जप करें, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। जब सुषुम्ना में उतर जाए, वहीं से सिद्धि आरंभ होती है। अग्नि और स्वाहा का विशेष संबंध। अब आप एक बहुत गहरी बात समझिए। साधारण रूप से आप अग्नि को केवल जलती हुई लकड़ी समझते हैं, पर होलिका दहन की जो बाहरी अग्नि है वह केवल बाहर नहीं जलती, आपके भीतर भी एक अग्नि है, जठराग्नि। यही अग्नि आपके अन्न को पचाती है, आपके शरीर को चलाती है, आपके प्राण को बल देती है। अब आप ध्यान से समझिए, होलिका दहन की बाहरी अग्नि और आपकी आंतरिक जठराग्नि, इन दोनों के बीच एक विशेष अनुरण बनता है। जब बाहर अग्नि प्रज्वलित होती है तो भीतर की अग्नि भी सक्रिय होती है। अब यदि आप उसी समय स्वाहा पल्लव से जप करते हैं तो क्या होता है? आपके मंत्र की ऊर्जा एक साथ 2 स्थानों पर प्रवेश करती है, बाहरी अग्नि में भी और आपकी आंतरिक अग्नि में भी। यह केवल एक अर्पण नहीं रहता, यह द्विगुण प्रभाव उत्पन्न करता है। आपका जप केवल बाहर नहीं जाता, वह भीतर भी कार्य करता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, उस समय स्वाहा का प्रयोग समझकर कीजिए, भाव के साथ कीजिए, तभी आपका मंत्र दोनों अग्नियों से जुड़ पाएगा। ग्रहण और हुम
फट का प्रभाव। अब आप ग्रहण की स्थिति को समझिए। ग्रहण के समय वातावरण की सुरक्षा परत थोड़ी ढीली हो जाती है। सामान्य समय में जो एक स्थिर ऊर्जा रहती है वह ग्रहण में बदल जाती है। ऐसे समय में यदि आप हुम और फट से युक्त मंत्र का जप करते हैं तो उसका प्रभाव अलग प्रकार से होता है। जब आप हुम बोलते हैं तो आपका प्राण क्षेत्र कवचबद्ध होने लगता है। आपके चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा घेरा बनता है। जब आप फट बोलते हैं तो जो सूक्ष्म विघ्न है, जो अदृश्य बाधाएं हैं, वे कटने लगती हैं। आपकी बाधाएं शीघ्र कटती हैं, आपके सूक्ष्म अवरोध टूटने लगते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ये सब तभी फलित होगा जब आपका मन शुद्ध हो, आपका आहार सात्विक हो। यदि आप अशांत हैं, यदि आपके भीतर क्रोध, लोभ, द्वेष चल रहा है, यदि आपका आहार अशुद्ध है, तो ऊर्जा स्थिर नहीं होगी। अस्थिर मन से किया गया जप स्थिर फल नहीं देता। अब आप एक अंतिम बात अपने हृदय में बिठा लीजिए। मंत्र कभी निष्प्रभावी नहीं होता। मंत्र को कोई बांध नहीं सकता। मंत्र देवता चेतना है, वह जागृत शक्ति है। परंतु क्या होता है, साधक और मंत्र के बीच का संबंध अवरुद्ध हो सकता है। आपका मंत्र वैसा ही रहता है, उसकी शक्ति वैसी ही रहती है, पर आपका प्राण संयोग, आपका विश्वास, आपकी शुद्धि, इन पर आवरण आ सकता है। और जब ये आवरण आ जाता है तो आपको लगता है कि आपका मंत्र काम नहीं कर रहा। आप जप करते हैं, संख्या पूरी करते हैं, पर भीतर कुछ घटित नहीं होता। असल में मंत्र नहीं रुका, आपका संबंध रुक गया। जब संबंध ढीला पड़ जाता है तो ऊर्जा भीतर उतरती नहीं। इसलिए आपको मंत्र को दोष नहीं देना है, आपको अपने संबंध को देखना है। जब आपका मन शुद्ध होगा, आपका आहार शुद्ध होगा, आपका भाव नम्र होगा, तब आपका मंत्र स्वयं बोलने लगेगा। अब आप स्वयं विचार कीजिए, आप मंत्र को दोष देंगे या अपने और मंत्र के बीच के संबंध को शुद्ध करेंगे। यह आवरण क्यों आता है? अब आप ये समझिए कि यह आवरण आता क्यों है। अनुचित प्रयोग से, अशुद्ध अवस्था में जप करने से, रजस्वला स्थिति में नियम भंग से, अहंकार से प्रयोग करने से, षट कर्म का दुरुपयोग करने से, या किसी तांत्रिक अवरोध से जिसे कीलक कहते हैं। विशेषकर साबर मंत्र बहुत तीव्र होते हैं। वे साधक की शुद्धता पर निर्भर करते हैं। यदि आपने कभी सिद्ध मंत्र का प्रयोग अनुचित समय पर या अनुचित अवस्था में किया तो मंत्र की ऊर्जा आपसे दूरी बना सकती है। यह दूरी ही आपको प्रभावहीनता के रूप में दिखाई देती है। होलिका रात्रि में यह विधान क्यों? अब आप समझिए, होलिका दहन की अग्नि केवल एक अग्नि नहीं है, वह कर्म दाहक अग्नि है। वह केवल पाप नहीं जलाती, वह सूक्ष्म अवरोध भी शिथिल करती है। आपके और आपके मंत्र के बीच जो सूक्ष्म पर्दा आ गया है, उसे ढीला करने की क्षमता इस अग्नि में है। जब आप उसी अग्नि में अपने मंत्र को पुनः समर्पित करते हैं तो आप देवता चेतना से पुनः संबंध स्थापित करते हैं। यह कोई नया जागरण नहीं है, यह संबंध की शुद्धि है। आप अपने और अपने मंत्र के बीच टूटे हुए सूत्र को फिर से जोड़ते हैं। अचूक विधान चरणबंध समझिए। अब मैं आपको पूरा विधान समझा रही हूँ, आप केवल क्रिया मत देखिए, आप उसका अर्थ समझिए। जब अर्थ समझ में आएगा तभी आपका विधान सफल होगा। दिन भर की तैयारी। उस दिन आप अपने ऊपर संयम रखें। लहसुन, प्याज, मांस, मद्य का त्याग करें। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मचर्य रखें, आपकी ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। असत्य भाषण ना कहें, आपकी वाणी शुद्ध रहे। गुरु का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि गुरु स्मरण से आपका अहंकार झुकता है।
ये सब क्यों? क्योंकि यदि आपके प्राण शुद्ध नहीं होंगे तो अग्नि केवल बाहर की सामग्री जला देगी, भीतर का अवरोध नहीं जलेगा। आपकी शुद्धता ही इस विधान की आधारशिला है। यदि आधार ही कमजोर है तो फल कैसे मिलेगा? 9 दही वड़ा उड़द दाल से। अब आप पूछेंगे उड़द दाल ही क्यों? उड़द दाल तामसिक प्रकृति की मानी जाती है। जब इसे अग्नि और दही के साथ जोड़ा जाता है तो यह तामस के शोधन का प्रतीक बनता है। अर्थात आप अपने भीतर के जड़पन, आलस्य और भारीपन को अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। दही चंद्र तत्व का प्रतीक है, आपका मन उससे जुड़ा है। गुड़ मधुरता और प्राण पोषण का प्रतीक है, आप कटुता नहीं मधुरता समर्पित कर रहे हैं। अब आप समझिए 9 संख्या क्यों? नवग्रह का संकेत, नवद्वार का संकेत, नव चक्र का संकेत, 9 पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए 9 दही वड़ा बनाए जाते हैं। ये केवल संख्या नहीं, एक संकेत है कि आप अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित कर रहे हैं। अग्नि में समर्पण। अब होलिका दहन के समय आप उन सभी अर्पणों को बड़े पत्ते में रखकर अग्नि के पास जाएं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपका संकल्प है। आप मन में कहें, हे अग्नि, मेरे द्वारा किए गए अनुचित प्रयोग, नियम भंग, त्रुटि सबको जला दो। इस मंत्र को पुनः शुद्ध, स्वतंत्र और प्रभावशील बनाओ। आप शब्द याद ना रखें तो भी चलेगा, पर आपका भाव सच्चा होना चाहिए। जब आप अग्नि में समर्पण करते हैं तो आप अपना अहंकार समर्पित कर रहे हैं। अग्नि केवल सामग्री नहीं जलाती, वह दोष दाह भी करती है। अगले दिन देवता समर्पण। अब यहाँ बहुत लोग चूक जाते हैं। अग्नि में समर्पण के बाद अगले दिन संबंधित देवता को पुष्प पत्र अर्पित करना अनिवार्य है। यदि आपका मंत्र भैरव से जुड़ा है तो आप काल भैरव को बेलपत्र अर्पित करें। यदि आपका मंत्र हनुमान जी से संबंधित है तो आप हनुमान जी को तुलसी या सिंदूर अर्पित करें। यदि आपका मंत्र दुर्गा जी से जुड़ा है तो आप माँ दुर्गा को बेलपत्र या लाल पुष्प अर्पित करें। यह ऊर्जा का पुनः संयोग है। यदि आपका मंत्र भैरव का है तो आप काल भैरव को समर्पित करें। यदि आपका मंत्र हनुमान जी का है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जप करें। यदि आपका मंत्र दुर्गा जी का है तो आप माँ दुर्गा को समर्पण करें। आपका समर्पण ही आपके और आपके देवता के बीच का सूत्र जोड़ता है। अब यह आप पर है, आप इस रात्रि को केवल एक पर्व मानकर छोड़ देंगे या इसे अपनी साधना के जागरण की रात्रि बना देंगे। थोड़ा मनन कीजिए, गहराई से सोचिए और फिर संकल्प लीजिए, शक्ति 2 सदा से ही थी, अब जागना आपको है। माँ सबको पात्रता दे, आपकी साधना को गहराई दे और आपको अपने सानिध्य का अनुभव कराए। मेरी यही कामना है। जय माता दी।